फाइनली मंगल मिल चुकी है अपने बेटे अक्षत से और आई होप सो कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली होगी। मंगल लक्ष्मी सीरियल में इतने समय के बाद कुछ अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि इस सीरियल का इतिहास रहा है कि जब भी कुछ अच्छा होता है वो सिर्फ और सिर्फ सपने में होता है। बट यहाँ पर कल का एपिसोड आपने नोटिस किया होगा कि पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक माँ और बेटे का मिलन दिखाया गया था। इसी के अलावा मंगल मिलने वाली है अपनी बेटी ईशाना से और अपने हस्बैंड आदित्य से, साथ ही साथ अपनी सासू माँ से। उनके क्या रिएक्शन रहने वाले हैं और आगे क्या होगा इस कहानी में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अक्षत और मंगल एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्षत मंगल के साथ जाने की जिद करता हुआ नजर आएगा। मंगल यहाँ पर अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। यहाँ पे वो अक्षत की बात समझेगी और उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहेगी, लेकिन जैसे ही अक्षत को वो अपने साथ ले जाएगी तभी वहां पर अक्षत की जो टीचर हैं वो साफ तौर पर मना कर देंगी कि मैडम आप इस बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्षत के जो गार्जियन है वो सौम्या टंडन और आदित्य सक्सेना है और इन्हीं के नाम पर इस बच्चे का एडमिशन हुआ था। इसलिए आप इस बच्चे को नहीं लेकर जा सकती हैं। आप इसकी माँ हैं, हम समझ सकते हैं और ये बच्चा भी आपको पहचानता है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को देखना, उन्हें संभालना, इसलिए हम चाहकर भी आपके साथ इस बच्चे को नहीं भेज सकते हैं। प्लीज मैडम आप समझने की कोशिश करिए। जिसके बाद मंगल को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और वो अपने बच्चे को संभालते हुए नजर आएगी, उसको समझाएगी कि बेटा मैं आपको जल्दी यहाँ से ले जाऊंगी और हमेशा अपने पास रखूंगी, तब तक तुम यहाँ टीचर्स के पास रहो, उनका कहना मानो और हमेशा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। तो इस तरह से वो अक्षत को समझाती है, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है, खिलौने लेकर आती है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और बोलती है कि मैं जल्दी आऊंगी और तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगी। अब यहाँ पर मंगल के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात ये है कि वो उस घर में कैसे जाएगी। जैसे कि आप ये BTS देख रहे हैं, यहाँ पर मंगल स्कूल से वापस कपिल के फार्म हाउस जाते हुए नजर आती है, लेकिन रास्ते में उसका कॉल आता है और वो बात करने लगती है कपिल से। कपिल उसको जल्दी आने के लिए बोलता है, लेकिन मंगल यहाँ पर बात करते करते फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और वो ये सोचने लग जाती है कि किस तरह से आदित्य ने और सौम्या ने उसे घर से बाहर निकाला था। सौम्या ने उसका मंगलसूत्र उसको दिखाया था और बोला था कि आज से मेरा है, ये घर मेरा है, और साथ ही साथ आदित्य ने भी उसको बोला था कि तुम दोबारा इस घर में लौटकर मत आना। मतलब जो भी चीजें उसके साथ हुई थी वो सभी बातें उसको फ्लैशबैक की तरह उसके सामने आती हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो किस मुंह से उस घर में वापस जाएगी और आदित्य और सौम्या के सामने जाकर अपने बच्चों की डिमांड करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मंगल फंस चुकी है, लेकिन मंगल यहाँ पर अपना मन बना लेती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज वो अपने घर जरूर जाएगी और अपने बच्चों के लिए लड़ेगी और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आएगी। तो कहीं ना कहीं मंगल अपना मन पक्का करके उस घर में जाने का ये डिसीजन लेती है, लेकिन उसके मन में कई तरह के सवाल, कई तरह का डर आपको देखने को मिलेगा। मंगल यहाँ बहुत ज्यादा घबराते घबराते उस घर में एंट्री करेगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल जैसे ही घर में जाएगी तो वहां पर सबसे पहले आदित्य ही आएगा, वो गेट खोलेगा और वो मंगल को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाएगा। मंगल यहाँ पर उससे कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ इतना कहेगी कि मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी चाहिए, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेने के लिए वापस आई हूँ। अब यहाँ पे आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि जिस मुंह से तुम यहाँ से गई थी वैसे ही यहाँ से चली जाओ, तुम होती कौन हो अपने बच्चों को ले जाने वाली, बच्चे मेरे भी हैं मंगल, बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं और तुम किस हक से अक्षत के स्कूल में पहुंची थी और तुमने वहां पर इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया। तो इस तरह से आदित्य मंगल को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाते हुए नजर आएगा। अब मंगल यहाँ पे बोलती है कि अक्षत को मैं अपने साथ रखूंगी, आप लोगों ने इतने छोटे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी, जिसके माँ जा चुकी है, जिसके दादाजी भी उसके पास नहीं है, इतना बड़ा ट्रॉमा उसको लगाया, उसके बाद भी आपने उसको ऐसी जगह पर क्यों भेज दिया। और अक्षत अब मेरे साथ रहने के लिए बोल रहा है, मैं उसे अपने साथ रखूंगी और मैं ईशाना को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद आदित्य और मंगल की एक बहुत ज्यादा बहस आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बहस होते हुए देख घर के बाकी लोग भी आ जाएंगे, सौम्या, ईशाना और कुसुम। कुसुम के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी, उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मंगल आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुसुम के दिल में ये बात बैठ गई है कि मंगल इतनी बड़ी सिचुएशन में उसको कैसे छोड़ के चली गई थी, अपने बच्चों को कैसे छोड़ के चली गई। तो कहीं ना कहीं वो मंगल के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेव करते हुए नजर आएगी। इधर बात करें ईशाना की, तो ईशाना को देखकर मंगल बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपनी बेटी को गले से लगाने की कोशिश
कोशिश करेगी, लेकिन ईशाना भी यहाँ पर अपनी माँ का हाथ छटक कर साइड में खड़ी हो जाएगी और बोलेगी कि मम्मा आप करने क्या आई हैं? जब आपको यहाँ से जाना ही था तो आप दोबारा क्यों आई हैं? आप हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम में छोड़ के चली गई, आपको सिर्फ अपनी लाइफ की परवाह है, हमारी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सारा ब्लेम मंगल के ऊपर ही आ जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर सौम्या भी मंगल को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि मंगल तुम किस हक से इस घर में आई हो? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है और तुम्हारा इस घर में कोई भी हक नहीं है, अब जाओ यहाँ से निकलो। एंड फाइनली मंगल के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है इस पूरे एपिसोड में। अब आपको आगे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आदित्य मंगल से कहता है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था, कि आज मेरी जॉब का पहला दिन है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा शॉकिंग तो तब होगा जब वो ऑफिस पहुंचेगा और ऑफिस में उसकी बॉस कोई और नहीं बल्कि मंगल होगी। मंगल को वो अपने सामने देखकर उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये मंगल यहाँ पे क्या कर रही है? क्या ये वही लेडी है जिसकी वजह से कपिल भटनागर ने उसको जॉब देने से मना कर दिया था, उसका आइडिया देखने से मना कर दिया था? क्या ये वही लेडी है? और जब ये सारी बातें आदित्य को कंफर्म हो जाएंगी तो आदित्य तो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, मंगल यहाँ तक कैसे पहुंच गई, मंगल ने इतनी बड़ी पोजीशन कैसे हासिल कर ली, मंगल इतने बड़े आदमी के साथ काम कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रही है, वो इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन कैसे बन गई। अब इधर मंगल को भी शौक लगेगा कि आदित्य उसकी कंपनी में काम करने कैसे आया है, जिस व्यक्ति को कपिल ने भेजा है कहीं वो आदित्य ही तो नहीं है। तो इस तरह से मंगल आदित्य को देख के शॉक्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मंगल का व्यवहार है वो आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। एक्चुअली मंगल यहाँ पे आदित्य के साथ एकदम प्रोफेशनल तरीके से व्यवहार करते हुए नजर आएगी। वो कहीं भी ऐसा एहसास नहीं होने देगी कि उनके पर्सनल मैटर क्या है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं वो कभी भी आदित्य के सामने नहीं आने देगी। लेकिन यहाँ पे जो आदित्य को सबक मिलेगा वो काफी अच्छा होगा देखने लायक ऑडियंस को, क्योंकि उसकी बीवी उसकी बॉस बन के उसके सर पे बैठी है और आदित्य उसके अंडर में काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आदित्य के लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा झटका यहाँ सौम्या को लगने वाला है, क्योंकि आदित्य घर जाकर सौम्या को और बाकी घर वालों को बताएगा कि जिस लेडी के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ वो कोई और नहीं सौम्या, वो मंगल ही है। अब यहाँ सौम्या तो शॉक्ड हो जाएगी कि मंगल इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे पहुंच गई। लेकिन यहाँ वो फिर से आदित्य के कान भरने लग जाएगी और वो कहेगी कि आदित्य तुम ये जॉब छोड़ दो, और मुझे पता है ये मंगल तुम्हें बेइज्जत करने के लिए वापस आई है, तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए वापस आई है, वो तुम्हारे बच्चों को छीनना चाहती है, तुम इस मंगल से दूर हो जाओ। मतलब कहीं ना कहीं सौम्या को ये इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि अगर आदित्य और मंगल एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो कहीं मंगल फिर से आदित्य को अपने जाल में ना फंसा ले और वो उसको फिर से अपने साथ ना ले जाए। तो इन्हीं सारी बातों को वो आदित्य के कान भरते हुए नजर आएगी और कहीं ना कहीं आदित्य भी उसकी बात से एग्री करेगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य की मजबूरी है कि उसे ना चाहते हुए भी यहाँ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। वो इतने सालों से, इतने समय से एक बिजनेस करना चाहता था, आज उसको उस बिजनेस के लिए मौका मिला है, आज उसका आइडिया लोगों को पसंद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आदित्य इस जॉब को नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से मंगललक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ऑफिस में जॉब करेंगे और वाइफ बॉस की तरह आदित्य को ट्रीट करते हुए नजर आएगी, जो कि ऑडियंस के लिए भी काफी अच्छा होगा, देखने लायक होगा। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।